Good morning, student. We continue our topic, chapter. The second part of video. ठीक है. Chapter name is the story of village पालमपुर. ठीक है बच्चे. तो क्या है कि ये आपका जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया वहाँ मतलब उससे से नेक्स्ट जो है मैं आपको कंटिन्यू रीडिंग करवाती हूँ. ठीक है. ये आपका सेकंड पार्ट है वीडियो का. ठीक है. तो चैप्टर आपका नाम पता ही है. ठीक है. और आपकी रिवीजन चल रही है. ठीक है. तो रिवीजन में किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, किस तरह से आपको जो है वो चैप्टर की रीडिंग लेनी है, किस तरह से आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. जैसे मैंने भेजे हैं उसके अलावा. ठीक है. तो आप किस तरह से जो है क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरह से चैप्टर की रीडिंग लेनी है आपको, किस तरह से जो है आप चैप्टर को डीपली रीड करोगे. ठीक है. तो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो है आपका हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ द पालमपुर. यानी कि जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनमें लैंड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है. यानी कि किन किन लोगों में जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई है. देखिए बच्चे मैं आपको ये चार्ट के थ्रू भी बता चुकी हूँ. ठीक है. तो ये आप वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो. बच्चे मैं आपको वीडियो से भी देन उसके बाद नोट से भी पॉइंट से भी चार्ट से भी मैं आपको ये पॉइंट बता चुकी हूँ. ठीक है. तो अब जो है ये ध्यान से अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और पहले जैसे बुक का इशू था कि मैडम हमारे पास बुक नहीं है, तो बच्चे अब तो शायद सभी के पास जो है वो बुक अवेलेबल होगी. अगर बुक अवेलेबल नहीं है, कई पेरेंट्स ने जो है वो अपनी प्रॉब्लम को रखा कि वे बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, मुश्किल है, तो आप बच्चे जो है बुक को ये आप वीडियो को कंटिन्यूटी में आप देख सकेंगे तो आपकी बुक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. तो जो वी विल स्टार्ट चैप्टर टॉपिक हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. यानी कि आपने देखा कि किस तरह से लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए इट्स मीन एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली not all the peoples engaged in agriculture have sufficient land for agriculture in पालमपुर. अगर देखा जाए तो पालमपुर में या इवन अपनी कंट्री में भी मतलब कंट्री में भी जो है सभी के पास जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है. ठीक है. तो वो लोग जो है वो पीपल्स जो है वो क्या वर्कआउट करते हैं. ठीक है. ये हम अब जो है नेक्स्ट इस कंटिन्यूटी में ही रीड करेंगे. देन उसके बाद बच्चे आपके जो है मैंने बुक रीडिंग इसलिए भी करवाई क्योंकि आपकी बुक में छोटी छोटी स्टोरी हैं जिससे कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो क्लियरली आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. जैसे कि अब है इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस. ठीक है. मतलब जैसे कि जो मैंने आपको बताया था एसीज आपका 1/3 पार्ट थे ना पॉपुलेशन के आपकी. तो क्या है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है आपकी 450 फैमिलीज़ में से वो क्या है कि वो लैंडलेस है, उनके पास लैंड नहीं है. ठीक है. दे डिड नॉट हैव लैंड फॉर एग्रीकल्चर. 150 फैमिली मोस्ट ऑफ दैम दलित. यानी कि 1/3 अगर देखा जाए तो इसका तो आपका 150 फैमिलीज आएगा जिनके पास जो है वो लैंड नहीं. दलित मतलब लोअर कास्ट जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी. हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. यानी कि उनके पास जो 150 फैमिली जो है वो पालमपुर में टोटल 450 फैमिली में से 150 फैमिली ऐसी है जिनके पास जो है वो दलित यानी कि एससीज जो मैंने आपको अभी पीछे बताया. ठीक है. जिनके पास लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है. ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु वन लैंड. यानी कि कुछ ऐसे हैं जो लैंड है जिनके पास 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज. कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टर से कम जो है वो लैंड है, जैसे 240 फैमिलीज जो हैं. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली. यानी कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है ठीक है वो उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है. यानी कि उनके लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है इस एरिया में वो उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है. देन उसके बाद बच्चे आपके बीच में एक स्टोरी है, मैं आपको ये रीड करवा देती हूँ. इन 1960 में गोविंद जो है एक फार्मर है, उसके पास 2.25 हेक्टर जो है वो लार्जली अनइरिगेटेड लैंड है. ठीक है.
विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, यानी कि उसके 3 बेटे हैं, गोविंद कल्टिवेट द लैंड, गोविंद ने जो है उस लैंड को कल्टिवेट किया यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, यानी कि वो मतलब उसमें सही तरह से जो है अपनी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद द लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली पोस्ट, यानी कि उसका पूरा जो है वो नहीं हो पा रहा था फैमिली की रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने जो है वो थोड़ा सी जो है हेल्प मिल जाती थी, उनके पास एक बफेलो थी, उसका मिल्क जो था वो सेल कर देते थे, तो थोड़ी सी उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती थी। सम ईयर आफ्टर गोविंद डेथ, कुछ साल के बाद जो है गोविंद की डेथ हो जाती है। दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन, यानी कि वो जो लैंड थी हमारी 2.25 हेक्टर वो गोविंद के तीनों सन में इक्वली डिवाइड हो गई। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि एक के पास 0.75 हेक्टर जो है वो चली गई, यानी कि तीनों में इतने पार्ट जो है वो डिवाइड हो गया। इवन विद इम्प्रूव इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, यानी कि उन्होंने जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड या दूसरे मेथड भी यूज़ करने के बाद भी जो है वो एबल नहीं थे कि इस लैंड से जो अपनी फैमिली की जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकें। दे हैड टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि वो कुछ और दूसरा वर्क करना चाहते थे जिससे कि उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो बच्चे ये इसमें बताया गया कि लैंड जो है हमारी फिक्स है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो है यूज़फुल बनाया जा सकता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करके, ठीक है। देन उसके बाद आपका है, मैं 1 मिनट बच्चे ये आपका जो है ना आगे कंटिन्यूटी में लेने की बजाय यहाँ तक मैं करवा देते, फिर उसके बाद आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस के जो है ना आपको मैं आइडिया देती हूँ, ठीक है। पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्केयर्स अराउंड द विलेज इन द पिक्चर्स, आपने देखा होगा मतलब आपके पिक्चर्स में जो है वो देखोगे कि ऊपर जो है वो कुछ लैंड जो है वो आपका जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है स्केयर्स किया गया है, घेरा गया है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, जो कि स्मॉल फार्मर इसको कल्टिवेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्विट लार्ज इन साइज, यानी कि कुछ बड़े बड़े भी प्लॉट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिली ऑफ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टर ऑफ द लैंड, यानी कि जो बड़ी फैमिली है उनके पास 2 हेक्टर्स जो है वो लैंड है, जो कि काफ़ी मतलब एरिया उनके लिए सफिशेंट होता है और सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, उसको जो है वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद उसको वो मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन को सेल कर देते हैं, ठीक है। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडेड विद 10 हेक्टर और मोर, यानी कि उन्होंने जो है वो फार्मर ने अपना एरिया भी जो है वो एक्सटेंड किया, यानी कि जैसे गांव में आप देखोगे कि अनकल्टिवेटेड एरिया होता है उसको कल्टिवेट बना के, ठीक है। तो इस तरह से ये विलेज जो है ना इस तरह से मतलब लैंड जो है वो मतलब उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसी में जो है नई मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके जो है वो आप आगे देखोगे चैप्टर रीडिंग में किस तरह से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। देन उससे पहले बच्चे मैं आपको जो है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आप या तो वीडियो में से नोट कर सकते हैं या मैं PDF के थ्रू भी आपको सेंड कर दूंगी, तो आप एक बार रिवीजन के उस फॉर्म में आप अपने एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए आपको किस तरह से ये देखने हैं, मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूँगी। देखिए जैसे वन ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन द पालमपुर, कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं आपकी, डेयरी भी मैंने आपको पढ़ाया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आपको पढ़ाया, ट्रांसपोर्ट भी और ऑल ऑफ अबव। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, तो आपका आएगा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। देन उसके बाद है आपका द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी, इसमें आप दूसरे भी ऑप्शन दे सकते हो, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी तो मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका सिर्फ यही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट का भी दे सकते हो, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी दे सकते हो। डेयरी का अगर आप देखोगे तो एनिमल से रिलेटेड होता है, एनिमल जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो ये आप दे सकते हो, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि आपका ये स्मॉल स्केल और ट्रांसपोर्ट का भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद है द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी, HYV शीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, रेफर टू किस में आएगा आपका ये मॉडर्न क्रॉपिंग। मैंने आपको बताया था ना कि ये सभी चीज़ चैप्टर रीड करवाते समय
पिछली वीडियो में कि ये सभी किस में आएंगे, आपके मॉडर्न क्रॉपिंग में। देन उसके बाद आपका आता है फार्मर्स आर यूज HYV शीड्स ऑफ वीट एंड राइस फॉर हायर यील्ड। HYV शीड्स आपको इसकी फुल फॉर्म देनी है, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी, ठीक है बच्चे। तो आप इन ऑप्शन में से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनेंस राइज टू ऑपरेट ए बिजनेस इज़ टू बी, यानी कि अगर आप कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपका कौन सा जो है वो मेन फैक्टर होगा। आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपका बच्चे सबसे पहले जो आएगा आपका आएगा कैपिटल, ठीक है। देन उसके बाद है विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्किंग कैपिटल, जो वर्क करती है, फिक्स नहीं रहती है। जैसे मैंने मनी का, कैपिटल का आपको एग्जांपल दिया था कि मनी जो है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। वेयर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, यह भी मैं आपको रीड करवाऊंगी। तो आप भी देखोगे कि बैंक से नहीं लेते गांव के लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं लेते, विलेज जो मनी लेंडर होते हैं, जैसे गांव में बनिया होते हैं, उनसे वो बोरो करते हैं, ठीक है। फ्रेंड और रिलेटिव से भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन अब आगे रीड करोगे तो आपका जो है वो विलेज मनी लेंडर्स आएंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी है आपकी, फार्मिंग, यू कैन से एग्रीकल्चर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप, वीट, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रेन प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था 1960 में पंजाब, हरियाणा और यूपी में आया था। वाई डू फार्मर्स ऑफ द पालमपुर फॉलोइंग मल्टीपल क्रॉपिंग, इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें जो मेथड होंगे, बिकॉज दिस मेथड इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी कि इससे जो है आप देखिए इसके वो डिसएडवांटेजेस भी दे सकते हैं, दे रखे होंगे, आपको कोई भी ऑप्शन दे रखे होंगे, लेकिन उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो बिकॉज इससे क्या होता है, इससे जो है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करोगे। देन उसके बाद आपका आता है उसके बाद है जैसे जवार एंड बाजरा, ये कौन सी हैं आपकी, खारिफ क्रॉप। देन उसके बाद है आपका हाउ मैनी फैमिली लिव इन द विलेज पालमपुर, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत बार बता चुके हैं हम, 450 जो है वो मेंबर्स इसमें, मतलब 400 फैमिली जो है वो इसके अंदर रहती है, ठीक है। देन उसके बाद आपका है फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर, कौन सा मैंने आपको बताया था, ट्यूबवेल, ठीक है बच्चे। तो विच ऑफ द बेसिक, इस तरह से आप बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आप बना सकते हो, और इस तरह से जो है आप इस तरह से ऑप्शन दे के या सीधे ही आप कर सकते हो। जैसे कि विच ऑफ द बेसिक कंस्ट्रेंट्स इन द राइजिंग ऑफ द फार्म प्रोडक्शन इन द पालमपुर, द लैंड इज़ फिक्स, क्या मतलब जो लैंड जो है वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप इन ऑप्शन में से पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। देन उसके बाद जो है अभी मैं जो आपको रीड करवाऊँगी आगे उस चैप्टर में आएगा, व्हाट इज़ द मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर ए फार्म लेबरर, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है कितनी डिसाइड कर रखी है एक फार्म लेबरर के लिए पालमपुर में, वो है आपकी 60 रुपीज़ 60 पर डे। तो इस तरह से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपका देखिए यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मॉडर्न फार्मिंग मेथड, के जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंडर में नहीं आता है वो है आपका, कि जैसे देखो केमिकल फर्टिलाइज़र। आप देखिए बच्चे, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपके MCQ आएंगे, ठीक है। MCQ में आपको हर ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। अब जैसे आपको सीधा ये नहीं कि आपने सीधा ही जो है वो कोई भी टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें पूछ रखा है कि भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, दैन उसके बाद HYV शीड यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ ऑफ द पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है 1 मार्क्स से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज अमंग फर्स्ट टू ट्राई आउट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, जो सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया ने अडॉप्ट किया था।
कौन सी थी स्टेट आपकी? हरियाणा। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से ये मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूंगी और आप जो है वो खुद भी जो है इनको एक्सरसाइज से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है वो क्वेश्चन जो है आपको फाइंड आउट करने हैं और वो करने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, देन उसके बाद हम करते हैं आपका चैप्टर कंटिन्यूटी में। देखिए, इसके बाद है आपका जहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर को कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, हु विल कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आफ्टर लैंड लेबर, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो लैंड के बाद जो है आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जो है इतना वर्क जो है वो खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, उसमें लेबर जो है वो मस्ट है। तो लेबर आफ्टर द लैंड, लेबर इज नेक्स्ट necessary factor of the productions। ठीक है, देन आफ्टर दैट फार्मिंग रिक्वायरमेंट ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। आप देखेंगे कि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हार्वेस्टिंग के लिए देखिए बच्चे आप, अब तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर आप अगर राइस की देखोगे तो उसमें क्या होता है कि वन जो है क्रॉप को जो है मतलब उसके जो है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको लगाना पड़ता है, तो उसमें जो है बहुत सारे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। छोटे जो फार्मर हैं वो अपने खेत में जो अपने फील्ड में जो है वो कल्टिवेशन कर लेते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग दैमसेल्फ, यानी कि वो जो है प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्फ, यानी कि वो लेबर को हायर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कर रहे हो, आपके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड है तो आप लेबर को हायर कर सकते हो। ठीक है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर। जैसे कि मान लो मेरे पास लैंड नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा वर्क भी नहीं है, तो मीडियम और जो लार्ज फार्मर हैं बच्चे आपके, वो क्या करते हैं कि छोटे जो फार्मलेस लेबर हैं जिनके पास लैंड नहीं है उनको हायर कर लेते हैं, यानी कि उनको रख लेते हैं काम पे और उनको वेजेस दे दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका लेबर का है कि स्मॉल फार्मर और मीडियम और लार्ज फार्मर जो है वो किस तरह से जो है अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है आपका देखिए फार्मर लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, यानी कि फार्म जो लेबरर होते हैं जिनके पास अपनी फैमिली के साथ मतलब कोई भी वर्क नहीं होता ना, उनके पास जो है वो लैंड होता है। अनलाइक फार्मर फार्म लेबर डू नॉट हैव ए राइट। अच्छा, जो वर्कर्स, देखिए बच्चे, जो वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं क्रॉप ग्रो ऑन द लैंड, उनकी जो जैसे कि मान लो बिग फार्मर है, ठीक है, बिग फार्मर हैं, उनके लैंड पे जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी क्रॉप पर उनका कोई भी राइट नहीं होता है। ठीक है, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर, यानी कि जो बड़े बिग फार्मर हैं या तो उन्हें वेजेस देते हैं, पैसा देते हैं इन कैश में दे देते हैं, और इन्हें काइंड ऑफ एग्जाम्पल जैसे कि क्रॉप में एग्जाम्पल क्रॉप जैसे कि मान लो 10 जो है बोरीज जो है आपका वीट हुआ, तो उनमें से 1 या 2 उसको जो है उनके वर्क के लिए जो है वो दे दिया जाता है, या फिर उन्हें कैश जैसे कि डेली वेजेस लेबर जो होते हैं उनकी तरह उनको कैश में या क्रॉप के फॉर्म में उनको वेजेस दे दी जाती है। सम टाइम लेबरर गेट मील आल्सो, यानी कि कई बार उनको खाने पे भी रख लिया जाता है कि चलो आप खाना आपको मिलता रहेगा, आप यहाँ पर वर्क करते रहिए। ठीक है, वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि अलग अलग गाँव में अलग अलग जो है वो आपके जो वेजेस है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कई गांव में या कई एरिया में जो है वो वेजेस अलग होती है, कईयों में अलग होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, यानी कि शोइंग मतलब बीजों को उगाना, देन उसके बाद हार्वेस्टिंग कटाई में भी। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का जो है वर्कर्स जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें सैलरी या वेजेस दे दी जाती है।
देयर इज़ आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी इनके वर्किंग जो टाइम पीरियड होता है उसमें भी जो है वो अलग अलग जो है वो टाइम पीरियड होता है, यानी कि कभी जो है उनसे ज़्यादा वर्क करवा लिया जाता है और कई बार जो है उन्हें कम करवा लिया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक फार्म लेबरर माइट टू एम्प्लॉय ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि लेबरर जो है वो डेली बेसिस पे हैं, यानी कि डेली वो वर्क करने जाते हैं और उन्हें जो है वो वेजेस दे दी जाती है। फॉर वन पर्टिकुलर फॉर देयर एक्टिविटी, जैसे हार्वेस्टिंग के लिए उनको पूरे साल के लिए रख लिया जाता है। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डाला जो है एक लैंडलेस लेबर है, वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, जो कि डेली वेजेस पर जो है वो वर्क करता है एज ए लेबरर। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, यानी कि उसे डेली जो है वो वर्क पे जाना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस ऑफ द फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है ये अप्रैल 2011 से वो आपकी 115 जो है वो डिसाइड की गई है पर डे एक लेबर के लिए। बट डाला जो है वो 80 रुपीज़ जो है वो लेता है। देयर इज़ बट देर इज़ ए हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्किंग अमंग द फार्म लेबरर इन पालमपुर, यानी कि लेबरर में बहुत सारा मतलब बहुत हैवी कंपटीशन है पालमपुर में, यानी कि वो थोड़े पैसों में भी जो है वो वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, क्योंकि जो लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो वर्क है वो कम है। तो ये एक रीज़न है, दैट्स वाई इन पालमपुर वर्कर्स आर रेडी टू डू वर्क एट लोअर वेजेस, यानी कि लोअर वेजेस पे वो वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसको 3 मार्क्स में भी वो कर सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आप कर सकते हैं कि इन विलेज पालमपुर वाई द वर्कर्स आर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ ए हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर इन पालमपुर। ये इसका आंसर होगा। डाला कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, यानी कि इसी तरह से रामकली जो है एक डाला की तरह जो है एक अलग जो है वो लेबरर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, यानी कि बहुत ही गरीब लोग हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है आपका द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो है वो मतलब कैपिटल यानी कि मनी की कैसे ज़रूरत होती है, ठीक है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग में मनी की क्या ज़रूरत पड़ती है। You have already seen that the modern farming method required a great deal of capital, so that the farmer now need more money than before, यानी कि पहले की बजाय अब अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए तो फार्मर्स को ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मोस्ट अब जो है स्मॉल फार्मर या बिग फार्मर अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या जो लैंडलेस लेबर है उन्हें कहाँ से मिलता है, स्मॉल फार्मर कैसे अरेंज करते हैं, हम अब इसमें रीड करेंगे। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर देयर कैपिटल, यानी कि जो स्मॉल फार्मर हैं वो तो अपने अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टिवेशन, यानी कि जो स्मॉल फार्मर है जिनके पास जो है लैंड सफिशिएंट नहीं है वो मनी को जो है वो लार्ज फार्मर से पैसा बोरो कर लेते हैं। देन उसके बाद विलेज मनी लैंडर मीन्स जो पैसा देते हैं, जो बनिया होते हैं, जो गांव में साहूकार होते हैं, इतना तो आप बच्चे जानते ही होंगे, जो पैसा देते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है स्मॉल फार्मर पैसा ले लेते हैं, ठीक है। और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट एंड कल्टिवेशन, यानी कि जे उनके लिए जो कि आपकी फार्मिंग में जैसे शीड्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स, इन सब के इस्तेमाल इनके लिए जो है वो पैसा ये इनसे लार्ज फार्मर से और मनी लैंडर से ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दे आर पुट ए ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, उन्हें बहुत ही जो है वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इस लोन को पे करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है।
हम बच्चे, मैं आपको एक स्टोरी जो है रीड करके बताती हूँ कि सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है, सिर्फ वांट टू कल्टिवेट, उसने जो है वीट का जो है वो 1 हेक्टर में ग्रो करने का डिसाइड किया है। बिसाइड सीड के अलावा उसको फर्टिलाइज़र भी, पेस्टिसाइड भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, कैश टू बाई वाटर, पानी की भी, रिपेयरिंग हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसके जो फार्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि जो वो मशीनरीज इस्तेमाल करेगी उनके लिए भी जो है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सी एस्टिमेट, उसने अंदाज़ा लगाया कि वर्किंग कैपिटल सब, उसका मतलब 3,000 जो है उसको मिनिमम जो है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। शी डज़ नॉट हैव टू मनी, उसके पास मनी नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम द तेजपाल सिंह, ये वो डिसाइड करते कि तेजपाल सिंह से जो है वो मनी को बोरो करेगी। ए लार्ज फार्मर यानी कि एक बहुत ही बड़ा जो है वो फार्मर है तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता को तेजपाल सिंह जो है लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ, यानी कि 24% उसको 4 मंथ के लिए पे करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। विच इज़ द वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि काफ़ी बहुत ही हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने इंटरेस्ट उससे लिया है। सविता आल्सो टू प्रॉमिस टू वर्क, और उसके अलावा उसने सविता से ये प्रॉमिस लिया कि वो उसके फील्ड में वर्क करेगी एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग के सीज़न पे, फसल की कटाई के समय पे, और 35 जो रुपीज़ है उसको वो डेली जो है वो पे करेगा। एज यू कम टेल द वेजेस इज क्वाइट लो, अगर देखा जाए 115 जो हमने पीछे देखा था, अब उसके कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 35 जो था वो बहुत ही कम था, लेकिन जो है सविता को मनी की रिक्वायरमेंट थी, सो ही इज़ ईजली रेडी टू गेन दिस wages. As you can tell, the wages quite low. Savita known that she will how to work very hard to compel harvesting on her own field. सविता को अपने भी फील्ड में जो है वो वर्क करना था। देन वर्क इज़ ए फार्म लेबरर, और तेजपाल के भी फार्म में काम करना था और उसे अपने में भी करना था, ठीक है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही बिजी टाइम होता है। एज ए मदर, यानी कि वो मदर भी थी, उसके 3 बच्चे भी थे, तो उसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करनी थी, तो इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू सविता टू फुलफिल इट, यानी कि उसे तेजपाल सिंह के उसमें फार्म में भी काम करना था, देन उसके बाद अपने फार्म में भी फील्ड में भी काम करना था, और एज ए मदर उसके 3 बच्चों की जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो सविता एग्री टू दीज टफ कंडीशन एज गेटिंग ए लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। तो आप ये है आइडिया लगा सकते हो कि एक स्मॉल फार्मर के लिए जो है वो कितना टफ होता है इस लोन को पे करना, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर की, ठीक है, यानी कि अभी हमने बात की थी जो लैंडलेस मतलब जिनके पास लैंड सफिशेंट नहीं है। देन उसके बाद हमने बात की थी जो तेजपाल सिंह जो बिग फार्मर था। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल फार्मर की। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, यानी कि जो स्मॉल फार्मर है और मीडियम और लार्ज फार्मर वो मतलब सरप्लस प्रोडक्शन से मनी को अपने पास रख लेते हैं, और दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, यानी कि जो उन्हें ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से पैसा जो है वो अरेंज कर सकते हैं। हाउ डज़ दिस फार्मर हैव ओन दिसिंग, यानी कि ये जो फार्मर हैं, जो लार्ज फार्मर हैं या मीडियम फार्मर हैं, ये पैसे को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसका आंसर हम नेक्स्ट सेक्शन में रीड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए, सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी कि लेटस पर्पस दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने देखा था कि 3 फैक्टर्स में जो है वो हमारा प्रोडक्शन होता है। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, यानी कि वीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कि वीट को खेतों में से निकाल लिया जाता है, आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू द फार्मर डू विद दिस वीट, यानी कि जो वीट है जो खेत से निकला है, जो प्रोडक्शन हुआ है, तो फार्मर उसका क्या करते हैं। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट
फॉर द फैमिली कंजप्शन, यानी कि अपनी फैमिली को रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद दे सेल इन द सरप्लस वीट, यानी कि सरप्लस वीट जो होता है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, और जो मनी आती है उसको अपनी सेविंग में जो है वो ऐड कर लेते हैं। स्मॉल फार्मर लाइक जैसे सविता हो गया, गोविंद हो गया, सन जो थे, हैव लिटिल सरप्लस वीट, उनके पास तो बहुत ही कम वीट होता है, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, उनका तो प्रोडक्शन ही इतना स्मॉल हुआ था कि दे आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट दैट सेल इन द मार्केट, बिकॉज their family requirement is not complete and from this is a sustain share in kept from their own family need, यानी कि वो जो प्रोडक्शन होता है, छोटे जो फार्मर हैं वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही अपने इस प्रोडक्शन को घर पे ही रख लेते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, यानी कि जो लार्ज फार्मर हैं और जो मीडियम फार्मर हैं वो उनको मार्केट में सेल कर देते हैं। यू कैन सी द बुलक कार्ट स्टीमिंग इन टू द मार्केट ईच कैरिंग लोड ऑफ द वीट, यानी कि आपने देखा ट्रांसपोर्ट की बात आई थी, तो इसमें क्या है कि जो है फार्मर्स जो हैं वो जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, बुलक कार्ट यानी कि जो बैल जिस गाड़ी को चलाते हैं, यू नो वेरी वेल, उस पे जो है वो कैरी करके उनको मार्केट तक लेके जाते हैं और मार्केट में सरप्लस वीट को सेल कर देते हैं। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट टू फर्दर टू शॉपकीपर, और जो मार्केट के जो बड़े बड़े जो शॉप होती हैं वो जो है शॉपकीपर, जो छोटी टाउन और सिटीज़ में जो शॉप होती हैं उनको वो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, और इस तरह से जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन आता है। तो बच्चे इसमें आपने ये भी देखा कि किस तरह से जो है वो अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं और लार्ज फार्मर हैं उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है और किस तरह से वो अपने मनी को जो है वो सेव करते हैं। तो इसमें आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, कि जैसे कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था तेजपाल सिंह ने जो है सविता को जो प्रोवाइड किया था वो कितना था, जैसे मैंने आपको बताया 24% था। देन उसके बाद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सविता, वो आप बता सकते हो कि वर्क ऑन देयर ऑन फार्म एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज हर 3 सन्स या सन्स चाइल्ड्स या वार्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो उसका क्या करते थे, सेल इन द मार्केट एंड दे केप्ट द मनी इन देयर अकाउंट या बैंक। तो इस तरह से आप जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका तेजपाल सिंह ए लार्ज फार्मर हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ द वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड, यानी कि अगर उसका देखा जाए तो तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर में इंक्लूड किया जाता है उसके बाद जो है वो सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है वो आपका 350 क्विंटल जो है वीट का होता है पूरे, अगर उसके लैंड का देखा जाए तो। ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग, जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको वो जो है मार्केट में सेल कर देता है, ठीक है, और क्या है जो रायगंज मार्केट है उसमें, और उसकी बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है, बहुत उसको फ़ायदा होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग, यानी कि वो अपनी अर्निंग का क्या करता है, जो उसने पैसा बचाया है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है उसका क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, तेजपाल सिंह ने लास्ट ईयर क्या किया था कि जो उसका सरप्लस प्रोडक्शन से जो उसकी इनकम हुई थी उसको जो है वो अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है। लेटर ही यूज टू सेविंग फॉर लीडिंग टू फार्मर, और देन उसके बाद वो क्या करता है कि जो उसकी सेविंग होती है उसमें जो है वो सविता जैसे जो वर्कर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको क्या करता है कि वो लोन पर उनको देता है, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह से जो है उसका जो सरप्लस जो प्रोडक्शन से जो उसको बेनिफिट हुआ उस पर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा के वो और भी ज़्यादा जो है वो इनकम कर लेता है। ही आल्सो यूज टू सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, और मतलब वो कुछ मनी को जो है वो सेव भी कर लेता है
वो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो, जैसे शीट्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, मशीनरीज हो गया, उसको परचेज़ भी करनी पड़ती हैं। तो इससे क्या है कि भी वो सरप्लस जो मनी होता है उससे इन चीज़ों को परचेज़ कर लेता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर, क्योंकि उससे नया ट्रैक्टर जो है वो, दूसरा ट्रैक्टर जो है वो ख़रीदना है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि उसकी जो फिक्स कैपिटल है उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो जैसे अब मैं बीच में चैप्टर का वो करते हुए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको जो है वीडियो देखनी है, देन उसके बाद आप पहले वाली वीडियो के आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो से आप चैप्टर जो आपकी रिवीजन की है, ठीक है, इनसे आप जो है वो चैप्टर की रीडिंग कर सकते हो। अब आपका बुक का कोई भी इशू नहीं है कि आपके पास बुक नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बता दिया है। तो आप इनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका क्या है कि आप जो है इनको इनमें से, और देन उसके बाद मैं आपको पीडीएफ में, अब की बार जो पीडीएफ जो आएगा उसमें आपके रिवीजन का जो है वो पीडीएफ सेंड करूँगी मैं। अब की बार मतलब जो प्रीवियस में भी आया था आपका रिवीजन था, ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या है कि आप उन क्वेश्चन से जो है आप हेल्प ले सकते हो कि किस टाइप से आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो और किस तरह से आप जो है इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे आपको जो है स्कूल की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो आपको मोस्टली बच्चों के 9th के सेक्शन के पास मैं सभी के पास कॉल कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, आपको डेट शीट देखनी है, टाइम ड्यूरेशन देखनी है, टाइम देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और आपको उसके बीच में जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। तो आपको जो है वो आपके डेट वाइज जो है वो आपके पेपर होंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, और उनको आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो आप जो है वो ईज़िली आप उसको समझ पाएंगे। तो क्या है कि आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर ही लर्न कर लेते हैं, जिससे कि क्या है कि वो सफिशेंट नहीं है बच्चे, ठीक है। जब तक आप पूरे चैप्टर को रीड नहीं करोगे, आप वीडियो नहीं देखोगे और आप पीडीएफ के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट नहीं करोगे, आपका पेपर आप ईजिली जो है वो क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप वीडियो जो है वो बार बार देखें, ठीक है, जिससे कि आपको पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। देन आपको सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। इको का फर्स्ट चैप्टर, जियो का फर्स्ट चैप्टर और सिविक्स का सेकंड चैप्टर, ये आपका जो है वो पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी कि जो उनके फार्म में जो प्रोडक्शन हुआ था उसको जो है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। देन ए पार्ट ऑफ द अर्निंग ही सेव्ड एंड कैप्ड बाय बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, यानी कि उनकी जो अर्निंग हुई है उनको जो है वो संभाल कर रखते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए भी, ठीक है। Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own saving, यानी कि अपनी सेविंग में वो रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेविंग में भी रखते हैं, प्लस जो और भी ज़्यादा उनके पास जो है अर्निंग है उसका क्या करते हैं कि सविता जैसे कि जो स्मॉल फार्मर हैं उनको जो है वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सम फार्मर माइट आल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था मशीनरीज़ के लिए, शीट्स के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, इनके लिए तो यूज़ करते ही करते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मर जो हैं वो यूज़ करते हैं कैटल को ख़रीदने के लिए, ठीक है, ट्रक को ख़रीदने के लिए, ट्रैक्टर, कंबाइन, जो मशीनरीज जो उनकी यूज़ होती हैं, और टू सेटअप शॉप, यानी कि छोटी छोटी शॉप जो है वो एस्टेब्लिश करवा देते हैं ताकि जो है लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो और उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। बच्चे इसमें आपको जो मैंने अब तक बताया है इसमें आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे, और इस चैप्टर को आप बुक का इशू ना रह के आप इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ में आपके मैं रिवीजन के जो है वो आपके पीडीएफ में सेंड करूँगी, वो आपको सॉल्व करने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट में मैं आंसर सेंड करूँगी प्लस उसके साथ और भी क्वेश्चन आपको सेंड करूँगी, ठीक है। तो आपको वो रिवीजन के आपके पीडीएफ आपको करने हैं। देन उसके बाद आपका क्या है कि जो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है ये हम नेक्स्ट जो है वो आपकी वीडियो, उसमें मैं आपको कंटिन्यूस में ये चैप्टर रीड करवाते हुए ख़त्म करवा के देन उसके बाद हम जियो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जियो का चैप्टर जो है आपका बहुत ही छोटा है, वो आपका ईजिली हो जाएगा। और देन उसके बाद उसमें मैं आपके पीडीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। और आपको जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि आप सिर्फ पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड नहीं रह के आप वीडियो प्लस आप चैप्टर की रीडिंग के साथ आप इन चैप्टरों को कवर करेंगे। और मैं आपको पीडीएफ में रिवीजन टेस्ट देती रहूँगी और ये आपकी सभी रिवीजन चलती रहेगी। देन उसके बाद जो सिलेबस होगा उसको हम आपके एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यूटी में लेके आएंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले चैप्टर रीड करना है, उसके बाद आप पीडीएफ नोट करोगे, ठीक है। आई थिंक आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप अपने पीरियोडिक टेस्ट के लिए अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे।